हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं प्रेममाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह के बजे 6:30। मैं थोड़ा लेट उठी थी 6:30 बजे और आके यहीं अपने जीने पे बैठ गई थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी बहुत अजीब अजीब सा फील हो रहा था। तो मैं जैसे ही बैठी थी ये काऊ माता आके यहीं पे खड़ी हो गई थी। तो मेरे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं था, रोटी नहीं थी बल्कि तो ब्रेड पड़ी हुई थी फ्रिज में। तो मैंने फिर इसको ब्रेड दे दिया खाने के लिए। ब्रेड ये खाने के बाद दोस्तों भी ये गई नहीं, यहीं रुकी हुई थी, क्योंकि मैं जीने पे बैठ गई ना, तो ये भी यहीं पे रुकी थी। तो मैं इसको वही सहलाने लगी, तो इसको अच्छा लग रहा था, ये अपनी गर्दन उठा रही थी, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा इससे बातें करने में। तो दोस्तों आज सुबह सुबह ये गाय मेरे द्वार पे आई, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे 33 प्रकार के देवी देवता मुझे अपना आशीर्वाद देने आए हुए हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना कि हमारी जो गौ माता है उसमें 33 प्रकार के देवी देवता वास करते हैं। वही मैं आप सबको बता रही थी कि आज हमारे घर मुझे आशीर्वाद देने के लिए 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो दोस्तों मैं इसको सहला रही थी, इसको अच्छा लग रहा था, मैं भी बैठ गई तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। तो फिर दोस्तों फिर मैं चली गई इसको छोड़ के, क्योंकि ये रुकेगी, ये जाएगी नहीं अभी, क्योंकि मैं इसको सहला दी हूँ ना, और मुझे भी काम पड़ा हुआ है। तो मैं आ गई थी अपने कमरे में, जो भी सामान उठा के रखनी थी वो मैं रख दी हूँ उसकी जगह पे, और जो हटाना था वो हटा दिए हैं। और अभी मैं लगा लूँगी झाड़ू, तो झाड़ू लगा लूँगी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, एक कुशल गृहिणी वही होती है जो टाइम पर उठकर अपना टाइम पे सारा काम ख़त्म कर ले। तो दोस्तों अभी 6:45 का टाइम हो गया था। मैं तकरीबन 15 मिनट तक बैठी रही वहीं गेट पे अपने, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी सुबह हवा लगती है। और दोस्तों मेरे यहाँ ग्रीनरी नहीं है, नहीं तो मैं हो सकता हो ग्रीनरी में जाके बैठूं, क्योंकि मुझे हरियाली बहुत पसंद है, लेकिन मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ, तो मैं अपनी छत पे ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं पाती हूँ, इसीलिए मेरी छत पे ज़्यादा पेड़ नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, कभी न कभी तो मैं कर ही लूँगी, अभी नहीं है तो क्या हुआ। देखिए गाय अभी भी खड़ी है। तो दोस्तों मैंने झाड़ू लगा दी थी, और फिर उसके बाद मैं यहाँ सिंक साफ़ करने लगी थी, है ना, क्योंकि मुझे इनके पापा को स्कूल जाना है। बच्चे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हस्बैंड जी स्कूल जाएंगे, तो उनको ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, इसीलिए मैं चलिए फटाफट से अपने काम ख़त्म कर लेते हैं, है ना दोस्तों। तो ये गाँव माता आज हमको फुल आशीर्वाद दे के ही जाएगी, मुझे लग रहा है ना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी मुश्किलों से गुज़र रही हूँ दोस्तों। मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और मेरी तबीयत भी महीना भर हो गया है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये मुझे आज लग रहा है कि आज भगवान जी मुझे आशीर्वाद दे के जाएंगे, तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी, है ना दोस्तों। हाँ हम लोग कहते हैं दोस्तों कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब मुझे नहीं पता है होता है कि नहीं, लेकिन अगर जो कहते हैं ना, मानो तो देव है, नहीं तो हर चीज़ पत्थर ही है। तो भाई मैं तो मानती हूँ भगवान में, मैं भगवान को भी मानती हूँ। तो ये वही मैं बोली, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। तो फिर उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर बाहर थोड़ा मुझे मिट्टी दिख रही थी, तो मैंने पानी डाल के साफ़ कर दिया। देखिए गौ माता अभी भी नहीं जाने का नाम ले रही हैं, अभी भी खड़ी हैं। चलिए दोस्तों फिर मैं पोछा मार देती हूँ फटाफट से, ताकि मेरा काम टाइम पे ख़त्म हो जाए, है ना। और फिर इसके बाद मुझे फ्रेश बन के नहाना भी है। तो फिर हाँ दोस्तों, तो मैं कह रही थी कि आज हम लोग 2 टॉपिक पे बात करेंगे। एक मैं गाँव जो है, गाय पर एक टॉपिक पे बात करूँगी। मैंने कहा था ना कि दोस्तों गाय में 33 प्रकार के देवी देवता हैं। अगर जो आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता देती हूँ, वो 33 प्रकार के देवी देवता कौन हैं।
जिसमें से दोस्तों 12 होते हैं आदित्य और 8 होते हैं वासु और 11 होते हैं रुद्र और 2 होते हैं अश्विन कुमार। ये सारे मिला के दोस्तों 33 कोटि प्रकार की देवी देवता हमारी गाय माता में वास करते हैं, है ना दोस्तों। मैंने आपको एक जानकारी दे दी, आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। तो दोस्तों यहाँ मैं नहा वहा के फ्रेश होके ऊपर आ गई थी और फिर मैं जा रही थी पूजा करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस टाइम काफ़ी टाइम हो गया, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं कभी कधार ही करती थी और ये रूटीन मैं आज से फिर से स्टार्ट मैं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तो मैं अब अपनी डेली रूटीन में वापस आऊँगी धीरे धीरे करके दोस्तों। तो मैं डेली का फिर व्लॉग भी आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ दोस्तों मैंने आज चाय रख दिया है। दोस्तों कहते हैं ना कि एक कुशल गृहिणी की ये सारी पहचान होती है कि वो सुबह टाइम पर उठें, बल्कि जल्दी। टाइम का मतलब है जल्दी। वही अगर जो वो 5 बजे या 4 बजे नहीं उठ सकती हैं तो 5 और 6 के बीच ज़रूर से उठ जाए। यही एक अच्छी और कुशल गृहिणी की अच्छी आदत होती है ना। और रही बात पूजा करने की, अगर जो आपके पास पूजा करने का टाइम नहीं है तो कोई कि अभी मैंने पूजा नहीं किया है, अब मैं पूजा करने जाऊंगी क्या मैं दोस्तों आ गई थी पूजा करने सारे बर्तन धुल के। तो मैं चलिए फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। मैं पूजा का रिकॉर्ड नहीं की थी, थोड़ा सा ही जब मैं साफ़ सफाई करी थी उसी का रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद दोस्तों पता नहीं कैसे कैमरा ही बंद हो गया, मुझे पता ही नहीं चला और कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, जितना रिकॉर्ड हुआ उतने में ही आप लोग दर्शन कर लीजिए। तो फिर दोस्तों यहाँ मैं पूजा करने के बाद फिर हस्बैंड को चाय वाय देने लगी थी। उनको चाय वाय पिला के वो चले गए थे और फिर मैंने भी पी ली थी। और उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया था, थोड़ी देर फिर मैंने बीच में गैप ले लिया था, क्योंकि मुझे शॉर्ट डालने थे ना, तो वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। इसीलिए बीच में गैप लेने के बाद मेरा बाबू उठ गया था, उसको मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कराया, फिर मैं बनाने लगी थी दोपहर का खाना। ये दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो उस टाइम पे मेरी सब्ज़ी पक गई थी और चावल भी पक गए थे। और अब मैं रोटियां बना दूंगी, क्योंकि टाइम हो गया है, 12 बज गया है लमसम, ताकि खाना बना के। वैसे कोई खाने वाला नहीं है, बाबू भी बोल रहा था मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन अभी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है ना, तो मैं सोच रही हूँ दोबारा ऊपर कौन बनाने आएगा, तो मैं बना के रख के ही जाऊँगी नीचे। तो वहीं मैं रोटियाँ सेक लूँगी, फिर उसके बाद ही नीचे जाऊँगी। तो दोस्तों रोटियां सेकने के बाद मैंने और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। आज की वीडियो बस यही तक थी। और दोस्तों मैं आपसे कुछ बातें और करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम हाउसवाइफ होते हैं, मैंने देखा है बहुत सारी हाउसवाइफ को, वो लोग सुबह उठती हैं, माना कि हाँ एक कुशल गृहिणी हैं, अच्छी गृहिणी हैं, सभी औरतें सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, जिसको जैसे सुविधा होती है वो वैसे ही काम करती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो हाउसवाइफ सुबह उठ के नहा के मैक्सी डाल लेती हैं, ना बाल खींचती हैं, ना मुंह पे कुछ लगाती हैं, तो 2 मिनट का टाइम निकाल के अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, ताकि आप भी सुंदर दिखें। आप सुंदर दिखेंगे तो आपके परिवार वाले भी खुश होंगे, इससे घर का माहौल अच्छा होगा, है ना दोस्तों। ये मैं करके देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग अच्छे से रेडी होते हैं तो हस्बैंड को लोग थोड़ा सा कम्प्लीमेंट देते हैं कि हाँ आज अच्छी लग रही हो, क्या बात है ना। तो सुनने में हमको भी अच्छा लगता है। वैसे भी हम लोग कहाँ ही जाते हैं तो रेडी हूँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा नहीं, डेली रूटीन का हल्का सा मेकअप फेस पे और छोटी सी बिंदी, हल्की सी लिपस्टिक होनी चाहिए। इससे ना हस्बैंड परिवार सब लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जब घर की लक्ष्मी खुश तो बाकी सब खुश, है ना। सही कह रही हूँ ना। कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो सुबह नहाने के बाद रेडी हो जाते हैं, उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट या डिनर लंच बनाते हैं, है ना। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं वैसे मुझे कोई कमेंट नहीं करता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी किया करिए। और वीडियो अगर जो यूज़फुल लगे तो आप लोग अपनी फ्रेंड फैमिली में शेयर भी करें। तो रोटियां यहाँ दोस्तों मेरी बन गई थी और मैंने
जो बर्तन मेरे हुए थे चाय वगैरह के, कुछ मैंने धुल लिए थे, थोड़े बचे हुए थे, और सब्ज़ी निकाल के रख दी तो कढ़ाई भी हो गई। तो मैं इनको धुल के रख दूँगी क्योंकि अभी मुझे मलाई मथनी है, मतलब घी निकालना है, मलाई से मक्खन निकालना है, इसीलिए मैं इसी कढ़ाई में निकालूँगी। इसलिए इसको धुलना अभी बहुत ज़रूरी है ना दोस्तों। यही होते हैं जो हम लोगों के डेली रूटीन में आते हैं। काम तो दोस्तों बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग दिखा कितना पाते हैं, ये मानती हूँ कि ये सब हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम कितना दिखाना चाहते हैं। तो मुझे जितना लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, मैंने उतना शेयर किया है दोस्तों। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से दें। और हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियोस पे, है ना दोस्तों। अभी मैं प्रेममाला आप सभी से लेती हूँ विदा और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग पे। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक नए दिन की नई शुरुआत ज़रूर से करिएगा। जैसा मैंने कहा कि अपने आप को थोड़ा सा रेडी करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारा मन भी शांत होता है और घर वाले भी खुश रहते हैं। ओके ना दोस्तों, बाय।